सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के षष्ठ पाठ समुद्र तटः का अध्ययन करेंगे। समुद्र तटः का अर्थ है समुद्र का तट या समुद्र का किनारा। यहाँ पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह समुद्र के तट का है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ बालक बालिकाएं गेंद या फुटबॉल से खेल रहे हैं। कुछ बालक बालिकाएं मिट्टी का घरौंदा बनाकर खेल रहे हैं, कुछ लहरों से खेल रहे हैं। इस तरह समुद्र के किनारे का जो दृश्य है उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का तट या किनारा है। ऐसा का अर्थ होता है यह समुद्र तट यानी समुद्र का तट है। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय, पर्यटन का अर्थ होता है घूमना, पर्यटनाय चतुर्थी विभक्ति है इसलिए घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। आगच्छन्ति आते हैं, गच्छन्ति का अर्थ होता है जाना और आ जुड़ गया इसलिए आएगा आते हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन, केचन का अर्थ होता है कुछ, बार बार आएगा ये शब्द। केचन का अर्थ है कुछ, तो कुछ बालक और बालिकाएं, क्योंकि यहाँ पर बालक भी दिखाई दे रहे हैं, बालिकाएं भी दिखाई दे रही है। कुछ बालक और बालिकाएं तरंगई, तरंग का अर्थ होता है लहर, समुद्र की जो लहर है। तरंगई का अर्थ होगा समुद्र की लहरों से। क्रीडंती खेलते हैं, बहुवचन में है। केचन कुछ बालक समुद्र की लहरों से खेलते हैं। केचन कुछ बालक बालिकाएं, च यानी और, नौका भी, नौका भी का अर्थ है नाव के द्वारा। जल विहारम कुर्वन्ति, जल में विहार करते हैं, जल में घूमते हैं। कुछ बालक बालिकाएं नाव से जल में घूमते हैं, जल विहार करते हैं, अर्थात नाव में बैठकर वह कुछ व्यक्ति बालक बालिकाएं जल में घूम रहे हैं, समुद्र में नाव के माध्यम से घूम रहे हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेसु उनमें से, केचन कुछ, तेसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। उनमें से कुछ बालक बालिकाएं कंदुकेन, कंदुकेन का अर्थ है कंदुक कहते हैं फुटबॉल को, कंदुकेन फुटबॉल के द्वारा, फुटबॉल से तृतीय विभक्ति का एक वचन है। फुटबॉल से क्रीडंती खेलते हैं, उनमें से कुछ बालक बालिकाएं फुटबॉल से खेलते हैं। बालिकाः यानी बालिकाएं, बालकाः और बालक, च आ गया तो और, बालुका भी, बालुका भी यानी बालुकाओं से अर्थात मिट्टी से बालुका गृहम रचयन्ति। बालुका गृहम का अर्थ होता है मिट्टी का घर, जिसको घरौंदा बोलते हैं। मिट्टी से मिट्टी का घर अर्थात घरौंदे रचयन्ति बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम जो चित्र देख रहे हैं उसमें भी बालक है वह मिट्टी का घरौंदा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी का वर्णन किया गया है कि कुछ बालक बालिकाएं बालुका अर्थात मिट्टी से बालुका गृहम रचयन्ति, बालुका का मिट्टी का घर बना रहे हैं। मध्य मध्य बीच बीच में, मध्य का अर्थ बीच, दो बार आया तो बीच बीच में। तरंगाः लहरें, समुद्र की लहरें। बालुका गृहम मिट्टी के घरौंदे को, जो बालक मिट्टी का घरौंदा बना रहे हैं उस मिट्टी के घरौंदे को प्रवाहयन्ति, प्रवाहयन्ति मतलब उसको बहाकर ले जाती है। जब तरंग आती है किनारे पर तो बालकों के द्वारा बनाए गए मिट्टी के घरौंदे को अपने साथ प्रवाहयन्ति बहाकर ले जाती है।
ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा यानी यह, क्रीड़ा यानी खेल, प्रचलति एव चलता ही रहता है, ऐसा खेल चलता ही रहता है। अर्थात बालक बालिकाएं मिट्टी के घरोंदे किनारे पर बनाते हैं और लहर आती है तो कई बार उनके बनाए हुए घरोंदे को लहर अपने साथ बहा कर ले जाती है, तो यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र का यह किनारा न केवल पर्यटन स्थान है, यानी केवल पर्यटन स्थान ही नहीं है। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अर्थात समुद्र के किनारे पर मत्स्य जीवी न है। मत्स्य जीवी न आया मछुआरे के लिए, मछुआरे को कहते हैं मत्स्य जीवी न है। मछुआरे अपि यानी भी स्वजीविकाम, अपनी जीविका को चालयन्ति चलाते हैं। मछुआरे इससे अपनी जीविका को चलाते हैं। समुद्र के किनारे पर स्थित मछुआरे मछलियों को पकड़कर अपना जीविका उपार्जन करते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं। तो देखिए इस पैराग्राफ का हम एक साथ अर्थ समझते हैं। यह समुद्र का किनारा है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ बालक लहरों से खेलते हैं और कुछ बालक नाव के द्वारा जल में घूमते हैं। उनमें से कुछ फुटबॉल से खेल रहे हैं। बालक और बालिकाएं मिट्टी से घरोंदे बना रहे हैं। बीच बीच में लहरें मिट्टी के घर को बहाकर ले जाती है। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र का यह किनारा न केवल पर्यटन स्थान है, बल्कि यहाँ पर मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। धन्यवाद।